नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका आपके साथ। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर की सियासी गहमागहमी के साथ। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार पर एक बार फिर जम्मू कश्मीर की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। महबूबा मुफ्ती का कहना है कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर से संबंधित मुद्दों की ओर कोई ध्यान नहीं दे रही। श्रीनगर में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने सरकार पर देश के मुस्लिम समुदाय को बुलडोज करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सब कुछ जानते हुए भी देश के प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हुए हैं। महबूबा मुफ्ती ने प्रधानमंत्री द्वारा रविवार को पल्ली में कश्मीरी युवाओं के भविष्य को लेकर दिए गए बयानात पर भी सवाल उठाए और आइए देखते हैं क्या कुछ कहना था महबूबा मुफ्ती का। जो मुल्क में आज जो लार्जेस्ट माइनॉरिटी है मुसलमानों की, उनको बुलडोज किया जा रहा है, उनके घरों को बुलडोज किया जा रहा है, उनकी जिंदगी को बुलडोज किया जा रहा है, उनके लाइवलीहुड को, रोजगार को बुलडोज किया जा रहा है और यही प्राइम मिनिस्टर है कि कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट होने के बावजूद एक सेकुलर मुल्क के साथ हमने हाथ मिलाया था, इसलिए कि यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक साथ रहेंगे। पर आज तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो जब पूरे मुल्क में इसको तांडव हो रहा है बुलडोजर्स का, हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग जो है सहमे हुए हैं, करोड़ों की तादाद में मुसलमान सहमा हुआ है इस वक्त। तो ऐसे में वजीर आजम यहाँ आते हैं और फिर वो यहाँ बात करते हैं नौजवानों की वो बात कर रहे हैं, उनके जिनके खिलाफ वो यूएपीए लगा रहे हैं। लगता है पीएसए का वजन कम हो गया है, पीएसए में हो सकता है बेल हो जाए, इसलिए यूएपीए में बंद कर दो। किन नौजवानों के कौन सा मुस्तकबल का तो उन्होंने बेड़ा कर दी। बेरोजगारी 25% हमारे जम्मू कश्मीर में हो गई है। लोगों को रोजगार देने के बजाय उनको नौकरियों से बाहर निकाल रहे हैं। तो ऐसे में हम किस चीज की उम्मीद रख सकते हैं कि जो वजीर आजम जिसके घर के बाहर जहांगीरपुरी में वहां इतना बड़ा तांडव चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं सुनी जा रही है, सुप्रीम कोर्ट को के हुक्म की तामील नहीं हो रही है, उसकी बेइज्जती हो रही है और वहां लोगों के घर खत्म किए जा रहे हैं, मुसलमानों का रोजगार खत्म किया जा रहा है, उनको कपड़े पहनने पे उनके ऐतराज हो रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर कुछ भी नहीं करते हैं। तो ऐसे में क्या उम्मीद कर सकते हैं आप? हुकूक खत्म कर दिए। महान स्वतंत्रता सेनानी धन्वंतरी जी के शौर्य पर आधारित डॉक्यूमेंट्री की आज जम्मू में लॉन्चिंग की गई। जेके मीडिया के इस प्रोडक्शन को आज एक कार्यक्रम के दौरान भव्य तरीके से लॉन्च किया गया। 7 भागों की डॉक्यूमेंट्री को रजनीश गुप्ता ने कलमबद्ध कर इसे निर्देशित भी किया और बहुत कम लोग जानते हैं कि धन्वंतरी जी का ताल्लुक जम्मू से रहा है, जिन्होंने शहीद भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के साथ भी स्वतंत्रता संग्राम में कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया। डॉक्यूमेंट्री के लॉन्चिंग समारोह में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना, पूर्व डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता और भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष श्यामलाल चौधरी के अलावा इस डॉक्यूमेंट्री की स्टारकास्ट व जेके मीडिया ग्रुप प्रबंधन और स्टाफ भी मौजूद रहा। धर्मनगरी कटरा से लेकर अर्धकुंवारी तक रोपवे प्रोजेक्ट के मसौदे का विरोध शुरू हो गया है। इस मसौदे के विरोध में कटरा में आज घोड़े पिट्ठू वालों ने कामकाज ठप कर अपना ऐतराज जताया, जिसका खामियाजा वैष्णो देवी की यात्रा पर आए श्रद्धालुओं को भुगतना पड़ा। मां के पवित्र भवन तक पैदल न पहुंचने वाले कई श्रद्धालुओं ने यात्रा स्थगित कर दी, जबकि कई श्रद्धालुओं को पैदल ही यात्रा करने पर मजबूर होना पड़ा। घोड़े पिट्ठू वालों का कहना है कि अगर ये रोपवे बनाया जाता है तो उनका कारोबार पूरी तरह से ठप हो जाएगा, लिहाजा सरकार को इस फैसले पर दोबारा विचार करना चाहिए। लखनऊ से आए भैया, हमें बीपी और शुगर की प्रॉब्लम है। हाँ, और हम काफी टाइम से अभी ऊपर भी जाके आ चुके हैं, 5 लोग हैं हम लोग, और प्रॉब्लम बहुत हो रही है, घोड़े नहीं मिल पा रहे हैं। हाँ, और प्लीज मतलब ये सब सॉल्व करवा दीजिए। मेरा नाम आसिया तिवारी है, मैं लखनऊ से आई हूँ।
और बहुत टाइम हो गया है, हम लोग बहुत देर से वेट कर रहे हैं कि कब घोड़ा मिले, कब हम लोग जाएं। और बहुत परेशानी हो रही है, अब बहुत लेट भी, ट्रेन भी हमारी कल की, और बस जल्दी जल्दी जाना है, बस सब सही सॉल्व कराइए ये। मेरा नाम बलदेव राज है, मैं पानीपत हरियाणा से आया हूँ और यहाँ पे 2 घंटे से परेशान हो रहे हैं। कोई सुनवाई नहीं हो रही है, घोड़ा कोई नहीं मिल रहा है, ना कोई पिट्ठू मिल रहा है। हम 2 किलोमीटर घूम के भी आ गए हैं, कोई घोड़ा नहीं मिला। तो श्राइन बोर्ड से रिक्वेस्ट है कि इसको जल्दी से जल्दी बहाल किया जाए। कठुआ पुलिस ने कई लोगों के खोए हुए 25 मोबाइल बरामद कर लिए हैं, जिन्हें आज उनके मालिकों को सौंप दिया गया। जिले के एसएसपी आरसी कोतवाल की मौजूदगी में आज इन लोगों को उनकी अमानत सौंपी गई, जिनके चेहरे पर खुशी से उनके चेहरे खिल उठे। एसएसपी ने बताया कि इन 25 मोबाइल फोन की कीमत करीब 4 लाख रुपए है। मिसिंग रिपोर्ट्स पड़ी होती हैं, लोग कहते हैं कि हमारा गुम हो गया, कहीं गिर गया। लोगों को मालूम नहीं होता कि आप गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं और आपकी जेब से निकल गया, आप उसको चोरी तो कह नहीं सकते। अब मिस हो गया तो किसको मिला, टूट गया, उसका क्या कंडीशन है, किसको मिला, उसने उसका क्या किया। तो मोस्टली ये मिसिंग रिपोर्ट्स वाले जो फ़ोन हैं ये वही हैं। तो उसी कड़ी में आज हम कठुआ डिस्ट्रिक्ट में 25 टेलीफोन अलग अलग कंपनीज़ के जो रिकवर हुए हैं वो इन लोगों को देने जा रहे हैं, जिनकी कीमत टोटल मिला के 3 से 4 लाख की बनती है। तो ये फ़ोन हम आपके सामने अभी एक एक करके इन सब लोगों को बांटने देंगे। कांग्रेस पार्टी ने देश में पिछले कुछ दिनों से 2 समुदायों में उपजे सांप्रदायिक तनाव को ठंडा करने का बीड़ा उठाया। इसी मुहिम के तहत प्रदेश कांग्रेस द्वारा जम्मू में आज सर्व धर्म प्रार्थना सभा का आयोजन कर सभी समुदायों से आपसी भाईचारा बनाए रखने का आह्वान किया और पीसीसी चीफ गुलाम अहमद मीर की अगुवाई में सभी धर्मों के लोगों ने भाग लेते हुए उनमें फूट डलवाने की नापाक कोशिशें कर रही ताकतों को मुंह तोड़ जवाब देने का प्रण लिया। की कड़ी में आज पीसीसी ने यहाँ पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा रखी थी, जिसमें कांग्रेस कल्चर के हिसाब से एक शुरुआत हुई और फिर तमाम मेजर धर्मों ने अपनी अपनी तरीके से अपील की, भाईचारे की अपील की, एकता की अपील की। उसमें सिख कम्युनिटी के भी ग्रंथी थे, हिंदू धर्म के भी जो पुजारी थे, मौलाना साहब भी थे और पादरी साहब भी थे। तो मुझे लगता है एक नया सिलसिला आगे बढ़ाना पड़ेगा इस भाईचारे को कायम रखने के लिए। वही आज एक पहल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने यहाँ से की। आइसपुरा के अलमाई गांव में आज संदिग्ध परिस्थितियों में लगी आग में करीब 250 कनाल जमीन पर लगी गेहूं की फसल जलकर राख हो गई और आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर खेतों में लगी आग पर काबू पाया। यह आग कैसे लगी, फिलहाल इसका कोई अता पता नहीं चल पाया है। विश्व मलेरिया दिवस पर आज लोगों को इस बीमारी से बचने के 2 तरीकों का दुनिया भर में प्रचार प्रसार किया गया। जम्मू में स्वास्थ्य निदेशालय में भरी आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें एक गाड़ी लॉन्च की गई, जिसमें मौजूद स्वास्थ्य विभाग का स्टाफ जगह जगह जाकर लोगों को मलेरिया से बचने के उपायों के प्रति अवगत करवाएगा। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज जम्मू डॉक्टर सलीम और रहमान ने इस गाड़ी को हरी झंडी दिखाई। आप लोगों की वजह से जितना भी नॉलेज का डिसमिनेशन हो जाएगा, लोगों को पता चल जाएगा। क्योंकि देखिए, एक चीज़ मैं बताऊंगा, जब तक लोग कोऑपरेट नहीं करेंगे तो सिर्फ डिपार्टमेंट इसमें कुछ नहीं कर पाएगा। अगर हम स्प्रे करेंगे, फॉगिंग करेंगे, हम बाकी जो भी हमारे रिलेवेंट है, लेकिन हमारी भी एक लिमिट है, हमारी अपनी लिमिटेशंस है। वी कैन नॉट रीच ईच एंड एवरी हाउस होल्ड। ये हर एक घर वाले की अपनी भी जिम्मेवारी बनती है कि वो वहाँ पे पानी स्टेगनेंट ना होने दे और जहाँ पे पानी जमा होता है उनको चीज़ों को फेंक दे। और मॉस्किटो रिपेलेंट्स या फिर आपका पूरी बाजू की शर्ट लगानी है या मॉस्किटो नेट्स लगाने, सो दिस इज मतलब सबको मालूम है, सबको पता। और हम भी रेगुलरली कंटिन्यूसली, चाहे वो अखबार हो, टीवी हो, रेडियो हो या पब्लिक एड्रेस हो, हर एक जगह से लोगों को ये अवेयर कराने की कोशिश करते हैं। और मुझे पूरा यकीन है बाई 2027 वील हैव 0 केसेस। लोग
जनशक्ति पार्टी रामविलास ने प्रधानमंत्री के पल्ली दौरे पर सवाल उठाए और पार्टी का कहना है कि पीएम के इस दौरे से लोगों को कई उम्मीदें थी, लेकिन उन्हें निराशा ही हाथ लगी। पार्टी के राज्य प्रधान रफीक मलिक ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए आरोप लगाए। आइए देखते हैं क्या कुछ कहना था उनका। लोग जो निराश हो चुके हैं, क्योंकि जो उन लोगों ने ये सोचा था कि हमारे लिए जो एक पैकेज, अच्छा सा पैकेज देंगे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, क्योंकि जब से हमारी जो स्टेट टूटी थी, मोदी साहब का पहला दौरा था यहाँ, तो हमें एक आस थी, एक भरोसा था कि हमें लग रहा था कि जम्मू कश्मीर की जो खुशियाँ लुटाएंगे मोदी साहब। लेकिन मोदी साहब के मुंह से ऐसी कोई बात निकली नहीं कि जम्मू कश्मीर के हित में बात होती, क्योंकि जैसे हमारी स्टेट टूटी थी, हम चाहते कि चलो स्टेट का ही होता। आज डेली विजय देखो रोडों पे कैसे उनकी हालत, पुलिस वालों के डंडे खाए उन लोगों ने, गर्मी में इतनी गर्मी सह रहे हैं लोग कि उनके लिए भी कुछ नहीं किया। हमने कहा हमारी जो बिजली पानी का जो बिल हमारा गरीब लोगों के लिए माफ़ किया जाए, हमने भी रोडों पे प्रोटेस्ट किए, बाकायदा हमें अरेस्ट भी किया गया था उस टाइम। तो हमने यही डिमांड की थी कि ये मोदी साहब कुछ ना कुछ हमें राहत देते कि बिजली पानी का बिल भी गरीब लोगों के लिए माफ़ कर देते, लेकिन वो भी काम नहीं हुआ। आज नौजवान जो यूथ थे हमारे पढ़े लिखे, आज आप देखो रोडों पे कितनी उनको दिक्कतें आ रही, परेशानी आई। आज उनके माँ बाप कितने निराश हो चुके हैं। इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे हैं? जम्मू कश्मीर प्रदेश भाजपा ने रविवार को पल्ली में हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को सफल बनाने के लिए जम्मू और साथ ही साथ कश्मीर से आए लोगों का आभार जताया और भाजपा का यह भी कहना है कि प्रधानमंत्री के इस दौरे से जम्मू कश्मीर में विकास की एक नई गाथा लिखी जाएगी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री जी ने कहा वो दिलों की दूरियां हो या विकास के संबंध में, डेवलपमेंट के संबंध में पुरानी सरकारों ने दूरियां रखी हो, मोदी सरकार उन दूरियों को खत्म करके सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस मिशन के साथ जम्मू कश्मीर में काम कर रही है। और आने वाले दिनों में सबके प्रयास से जम्मू कश्मीर के हर एक व्यक्ति के सहयोग से, सबकी मदद से, सबके कोऑपरेशन से एक खूबसूरत जम्मू कश्मीर का निर्माण हम यहां करेंगे। मैं हृदय से माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब का भी धन्यवाद करता हूं, जो मोदी साहब ने जम्मू के पल्ली की इस महारैली में जम्मू कश्मीर के लोगों की हौसला अफजाई की। जम्मू कश्मीर के विभिन्न सरकारी विभागों में तैनात डेलीवेजरों ने उनके मानदेय में की गई बढ़ोतरी को ऊंट में चीरा करार दिया है। डेलीवेजरों ने आरोप लगाया कि मानदेय में मामूली बढ़ोतरी उनके साथ सरासर मजाक है। पीएचई डेलीवेजरों ने इस संबंध में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के समक्ष अपनी कुछ मांगे रखते हुए उन्हें जल्द पूरा करने की गुहार लगाई। क्या कुछ कहना था इन डेलीवेजरों का, आइए आपको दिखाते हैं। एलजी साहब जी, जो आपने 23 तारीख को ऐलान किया है, ऑल डेली वेजर जितने भी डिपार्टमेंट है 75 रुपये बढ़ाए हैं। एलजी साहब, आज की डेट में 75 रुपये बढ़ाने से कुछ नहीं बनेगा। आज की डेट में एक लॉलीपॉप भी 90 रुपये का आता है कंपनी का। आपने जे कोई एहसान नहीं किया हमारे ऊपर, हम बहुत ही परेशान हो चुके हैं। हमारी डिमांड है जिन जिन के 7 साल पूरे हो चुके हैं उन्हें जल्द से जल्द रेगुलराइज किया जाए, और जिन जिन के 7 साल नहीं हुए हैं कम से कम 500-600 रुपया दिहाड़ी दी जाए। हम एलजी प्रशासन से हाथ जोड़कर अपील करते हैं, एलजी साहब, ये हमारे साथ बहुत बड़ा मजाक किया गया है। हमें लाठियां भी खाने पड़ी, धरने प्रदर्शन हम कर रहे हैं 15-20 साल से। हमें क्या मिला? पहले हमको मिलता था अपना 3000, फिर 3750, फिर 6750। आज की डेट में अब आप हमें 9000 रुपया महीना देने आ रहे हैं। आज की डेट में 9000 में क्या बनेगा? जम्मू कश्मीर के ओबीसी वर्ग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उन्हें निराश करने का आरोप लगाया है और ओबीसी वर्ग ने जम्मू में आज प्रदर्शन करते हुए पल्ली में कल हुई रैली में उसका जिक्र तक न किए जाने पर ऐतराज जताया। इस वर्ग का कहना है कि प्रधानमंत्री ने 2014 में जम्मू कश्मीर के ओबीसी वर्ग के साथ उन्हें 27% आरक्षण दिए जाने का वादा किया था, जो कि आज तक पूरा नहीं हो पाया। संज्ञान में लाना था प्रधानमंत्री के कि आपने जो 2014 में मौलाना आजाद स्टेडियम में वायदा किया था उसको आपने अभी
वहाँ कोई बातचीत नहीं छेड़ी प्रधानमंत्री ने। इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री साहब भी फिर हम कहना नहीं चाहते थे बात कि जुमले पेश करते हैं चुनावी वादे। चुनाव हुआ था असेंबली का 2014 में जम्मू कश्मीर के अंदर 9 अक्टूबर में, तो उस वक्त उन्होंने वायदा किया था कि ओबीसी को जम्मू कश्मीर के अंदर 27% दी जाएगी और इसकी सबसे बड़ी रुकावट जो है 370 दफ़ा है। लेकिन मैं क्लियर कर देता हूँ इस बात को कि जब पार्लियामेंट डिसीजन होता था उसको 370 दफ़ा ऑब्जेक्ट करती थी, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होता था उसको 370 दफ़ा ऑब्जेक्ट नहीं करती थी। ये तो एक बहाना बनाया था उन्होंने, लेकिन लागू किया हुआ था जम्मू कश्मीर के अंदर। लेकिन मैं कहता हूँ जब आपने वायदा किया 2014 में, हीरानगर में भी वायदा किया, तो फिर आप इसका मतलब झूठ साबित हो रहा है इस बात में। प्रोविडेंट फंड के मुलाजिमों ने आज 7वें दिन भी अपनी हड़ताल जारी रखते हुए कामकाज ठप रखा और मुलाजिमों ने आरोप लगाया कि सीएससी की रिपोर्ट को जारी हुए 2 वर्ष से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन अभी सीएससी की सिफारिशों को लागू नहीं किया गया। उन्होंने नौकरशाहों पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 2.5 वर्षों से लगातार वो सीएससी की सिफारिशों को लागू करने और सैलरी बजट रिलीज करने के साथ साथ सर्विसेज के दौरान अपनी जान गंवा चुके कर्मचारियों के एसआरओ के मामलों को हल करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन नौकरशाहों के कानों पर जू तक नहीं रेंग रहे। हमारा जो इंडेफिनिट स्ट्राइक का आज 7वां दिन है। हमारी जो मुख्य डिमांड्स हैं वो है कि हमारा एचआर इशू जो है वो रिजॉल्व किया जाए। जो सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी है उसने जो रिपोर्ट दी है उसकी जो रिकमेंडेशंस हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाए। उन रिकमेंडेशंस में बताया गया है कि जो हमारे JNK EPFO के एम्प्लॉइज़ हैं उनको ऑप्शन दिया जाएगा कि वो ड्यूटी में रहना चाहते हैं या सेंट्रल EPFO में मर्ज होना चाहते हैं। 2.5 साल हो गए हैं, अभी तक इन्होंने उस पर कोई भी नोटिफिकेशन इशू नहीं किया है। हमने बड़ी बार रिप्रेजेंटेशंस दी, हर क्वार्टर पे जाके गुहार लगाई, लेकिन आज तक हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं सेक्रेटरीट में वो कोई भी इसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे हैं। वो कुंभकर्णीय नींद में सोए हुए हैं और हम उनको यहाँ पे जो इंडेफिनिट स्ट्राइक करके जगाने की कोशिश कर रहे हैं। 1947, 1965 और 1971 के रिफ्यूजियों ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री के पल्ली दौरे से उनकी आशा निराशा में बदल गई है। पीओजे के डीपी फ्रंट के बैनर तले जम्मू में आज प्रदर्शन करते हुए इन रिफ्यूजियों ने आरोप लगाया कि इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि प्रधानमंत्री ने पल्ली में अपने अभिभाषण में उनका जिक्र तक नहीं किया। हमारी मांगे या जितने भी लोग डीपीज हैं उनके बारे में उन्होंने एक भी बात नहीं की। हमें बहुत दुख हुआ इस चीज़ का। अगर आप पूरी रियासत जम्मू कश्मीर को खुश करने के लिए आए हैं तो क्या ये लोग उसमें शामिल नहीं हैं? क्या इनका कोई हक नहीं बनता है जो आज कई सालों से मेदें लेकर बैठे हुए हैं? एक बार आपने हमें 5.5 लाख रुपया देने के लिए बोला था और वो भी अभी बंटा नहीं है, कागज पूरे नहीं होते हैं और जानबूझकर इसमें जो है वो स्लैकनेस बताई जा रही है और इसमें कमजोरी है। आज तक लोगों के फाइलें पास नहीं हो रही हैं, सब फाइलें रुकी हुई हैं और कोई कहीं पड़ी हैं कहीं पड़ी हैं। तो मैं आज हमने ये फैसला किया था हम अपने प्रधानमंत्री मोदी जी को एक संदेश दें और मैं फिर अभी ये एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ उनको कि अगर आप आए हैं तो जम्मू कश्मीर के लोगों के सबकी भलाई के बारे में सोचिए। अखनूर के उप जिला अस्पताल में सुविधाओं की कमी लोगों के लिए जी का जंजाल साबित हो रही है। इस अस्पताल को अपग्रेड किए जाने के बावजूद मरीजों को यहां दरबदर होना पड़ रहा है। मरीजों की माने तो डॉक्टरों की लेट लतीफी व उन अन्य सुविधाओं की कमी से उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और स्वास्थ्य विभाग इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। एमरजेंसी वार्ड च 12 बजे तक डॉक्टर भी अंदर पड़ा तो फिर डॉक्टरी करनी है तो बंदे बाहर मरी जान बंदे हारे बाहर इन्हें क्लीनिक खोली दी इन्हें पैसे उठाइयो अंदर क्लीनिक च बढ़ो जी है क्लीनिक बढ़ो जी उत्थे पैसे दो अं जा करने ड्यूटी चेक सब कुछ चेक करने सवेरे ड्यूटी कर एमरजेंसी वार्ड ने एमरजेंसी करी फिर एमरजेंसी तो 8 बजे भी जेठ है डॉक्टर कोई नहीं जो साथी वाला ड्यूटी वाला वगैरह उन्हें टीके लाए
बस और कोई डॉक्टर नहीं अंदर बढ़िया त्रै बारी पूछे वो आखा आखा आप ठहरिए आमते एमरजेंसी नहीं बढ़ेगा ये भी चेक करेगा एमरजेंसी को आई हुई है आज थोड़ी कोई नहीं बढ़िया चले बाहर फिर वाही चेक कराने जाए जम्मू चले चेक कराने तो जिंदे को जाए बाहर खोली क्लिनिक नहीं चाहे उत्थे जाओ डॉक्टरी एमरजेंसी वार्ड में भी जेकर कोई बंदा आवे 12 बजे डॉक्टर नहीं अंदर कौन फिर एमरजेंसी का वार्ड है वो एमरजेंसी वार्ड कह बनाई दो एमरजेंसी वाले एमरजेंसी 12 बजे डॉक्टर नहीं कौन एमरजेंसी का फिर अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। सफर का पहला मरहला बहुत अहम है।